वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। वो चाहे एमपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएसआई का हो, आरआरसी ग्रुप डी का हो और आईबीपीएस का हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, जितने भी एग्जाम हैं वो पूरे के पूरे इसमें कवर हो जाएंगे। तो बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिए। चालू करने से पहले मैं बता दूं कि आज हम रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो खींच के लाइक भी करिए। चालू करिए। फर्स्ट क्वेश्चन बिना देरी किए हुए, क्वेश्चन फर्स्ट। एक टेबल के दो पायों एक टेबल के दो पायों की लंबाई लंबाई का अनुपात 5:7। यदि उन दोनों के बीच का अंतर 18 मीटर है। कितना है? 18 मीटर है। तो पहले वाले पाए की लंबाई बताइए। पहले वाले एक टेबल के दो पायों की लंबाई के बीच का अंतर बोला है ना, राइट। तो पहले वाले पाए की लंबाई बताइए। पाए की लंबाई बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी दोनों में। वो एनटीपीसी में 2015 में आया था, बाद में वो आरआरसी ग्रुप डी में भी आया 2018 में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उनसे ओरिएंटेड या डायरेक्टली वही पी/क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। तो अगर उससे ओरिएंटेड है तो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मैं ऑलवेज क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज याद रखता हूँ कि उससे एक स्टेप आगे हमको पढ़ाना है। एक स्टेप आगे पढ़ाएंगे क्योंकि इस बार के एग्जाम में हो सकता है एक लेवल आगे आ जाए तो आपको दिक्कत हो जाए। इसके लिए मैं एक लेवल आगे ही ऑलवेज पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक टेबल के दो पायों की लंबाई का अनुपात। अब लंबाई का अनुपात दिया गया है तो पहले और दूसरे को मान लेता हूँ। पहला 5x है, पहला 5x है और दूसरा कितना है? 7x। ठीक है, यही बोला है क्वेश्चन में। दोनों की लंबाई का अनुपात है, हमने x लगा दिया। यदि उन दोनों के बीच का अंतर, अगर पहले वाले और दूसरे वाले पाए की जो लंबाई है ना उनके बीच का अंतर 18 मीटर है। अगर उनके बीच का अंतर 18 मीटर है तो मैं कहता हूं कि 2x बराबर 18 मीटर नहीं हो जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7x में हमने 5x घटा दिया और यही तो क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 18 मीटर के बराबर है। तो x बराबर कितना आ गया है आपके पास? 9 मीटर। x बराबर 9 मीटर है। आपसे पूछा क्या है? पहले वाले पाए की लंबाई बताइए। तो पहले वाले पाए की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5x बराबर 5 गुणे 9, 45 मीटर। यही आपका आंसर है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन लेंदी कब होता है, क्वेश्चन हार्ड कब लगता है? जब अपने से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो ही हार्ड लगेगा। और उसका रीजन क्या है? उसका एक बेसिक सा रीजन एग्जाम का प्रेशर। जो आपके माइंड में एग्जाम का प्रेशर रहता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन टफ है। और ये छोटी छोटी चीजें कैसे आ रही है? ये प्रैक्टिस से आ रही है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप कुछ कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ ना, डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आए ग्रुप डी में भी।
ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे बाहर ज्यादा कुछ आने वाला नहीं। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि नोट्स बना लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करिए, नोट्स बनाइए और वीडियो को पूरा वॉच करिए। अगर आप वीडियो पूरा वॉच करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आखिर पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिए जो सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, वो भी एग्जाम में आते हैं, वो डायरेक्टली आते हैं, सो वो भी रेशियो में आता है, तो वो मैं क्वेश्चन आपको आज करा रहा हूं। ठीक है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः किस अनुपात में है? 2:3:4 अनुपात में है। ठीक है, यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यदि कुल मूल्य 216 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। संख्या बताइए, सॉल्यूशन लिख लीजिए। ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक थैले में कॉन्सेप्ट अलग था, उसका मूल्य कुछ अलग था और रेशियो भी अलग था, लेकिन सेम पैटर्न पे है, इसलिए मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्रमशः इतने अनुपात में है। तो मैं मान लेता हूं कि जो सिक्कों की संख्या है ना, सिक्कों की संख्या क्या है? 2x, 3x और 4x। मतलब कि 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो 2x है, 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो 3x है, और जो 25 पैसे वाले सिक्के हैं वो 4x है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि यदि कुल मूल्य, यानी इनका जो रुपया है ना, उनकी कीमत कितनी है? 216 रुपए है। तो मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि ये सिक्कों की संख्या है, ये 1 रुपए के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, और ये 25 पैसे के सिक्के हैं, ये x है। हा? तो यदि कुल मूल्य 216 रुपए में दिया है तो हमको सिक्कों की जो संख्या है उसके कीमत के बराबर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? जो सिक्कों की संख्या है ना, वो एक सिक्के में, यानी कि एक सिक्के में कितने रुपए होते हैं ये तो हमको डिवाइड करेगा, ये तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई। देखिए, पहले मान लेता हूं कि पहले वाले में 2x रुपए थे, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है? जो सिक्कों की संख्या 3x तो है, लेकिन इसमें 2 का डिवाइड करें, क्योंकि जो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है वो 3x है, और 50 पैसे बराबर कितना होता है? आधा रुपया, 1/2। किसी भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आपसे क्या बोलता है कि जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या वो कितनी है? 4x है।
इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मामला सेट हो चुका है। क्या मामला सेट हुआ है कि ये 1 रुपए के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के सिक्के और ये 25 पैसे के सिक्के, इनकी पूरी कीमत आपको दिया है 216 रुपए। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक स्टेप और फॉरवर्ड करिए इसको, 2x प्लस 3x बाई 2 प्लस x, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, इक्वल टू 216। ये हो गया। ठीक है, ठीक है कि नहीं है ये मुझे बताइए। अब मैं आपसे कह देता हूं कि इसमें 2-3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि इस 2 को हमको हटाना पड़ेगा तो इसके बराबर में सही रहेगा। क्लियर हुआ है? या तो आप इसके नीचे 1 करके इसका एलसीएम ले लीजिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका? इस 2 का। इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से हटा दीजिए। यहां से क्यों हट जाएगा? क्योंकि यहां अगर मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए हट जाएगा, अदरवाइज दूसरा कुछ रीजन नहीं है इसमें। क्लियर है? इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x कर दीजिए। ये जो आप एलसीएम लेके करेंगे वो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 216। मामला सेट। ऐसा कैसे हुआ है, ऐसे कैसे हुआ वो मैं क्लियर कर देता हूं। इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4x, इसका इसमें करेंगे तो 2x हो गया, इसका इसके ऊपर करेंगे तो आपस में दोनों कट जाएगा, इसलिए 3x हुआ है। किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। कितना हुआ है? 9x इक्वल टू 216, तो x इक्वल टू 24। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपसे पूछ लिया है। तो x बराबर अगर 24 आया, ये जो x आया है ना, ये क्या है? कोई भी भाई मुझे बताए ये क्या है? ये x बराबर जो 24 आया है, ये सिक्कों की संख्या नहीं है, ये कीमत है कि x बराबर 24 रुपए है। यानी कि एक x की कीमत 24 रुपए है। तो 50 पैसे वाले x की कीमत कितनी है? 3x बराबर 3 गुणे 24, 72 रुपए हो जाएगा। अब 72 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के आएंगे? तो आप कह दोगे 72 गुणे 2 बराबर 144, और यही आपका आंसर है। मैं स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए, बेसिक समझाने के लिए इतना लेंदी किया हूं, अदरवाइज मैं यहां से डायरेक्टली उसको निकाल सकता था। सिक्कों की संख्या को ही मैं बराबर कर देता तो भी x की वैल्यू आ जाती, लेकिन यहां से बराबर करने में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात दूसरा हो सकता है, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैंने क्या किया, जो सिक्कों की संख्या है ना, उसको कुल रुपए के बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कीमत उनकी ये है। कीमत कितनी है? 4x 1 रुपए वालों की, 3x 2 रुपए वालों की, 50 पैसे वालों की, और 2x जो है वो 25 पैसे वालों की। तो अपने को क्या है? 3x चाहिए। 3x मतलब 50 पैसे वाले सिक्के। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की कीमत हो जाएगी 72 रुपए। उसमें कितने सिक्के आएंगे? 144 सिक्के। ठीक है, 144 संख्या आ जाएगी। क्लियर हुआ है? तीन संख्याओं का योगफल तीन संख्याओं का योगफल 240 है। तीन संख्याओं का योगफल 240 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात
2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:8। तो दूसरी संख्या बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तीनों संख्याओं का योगफल इतना है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है। ठीक है, मैं आपसे कह देता हूं कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी। क्या मैं ऐसा मान सकता हूं? 40 सेकंड में ओनली 30 सेकंड में क्वेश्चन करिए। एसएसटी में आया हुआ क्वेश्चन है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:8। अब मुझे एक बात बताइए, आपके घर के बाजू में, आपके घर के साइड में जगह खाली है तो कौन कब्जा करेगा? और वो जो जमीन है ना, वो एकदम गवर्नमेंट है, उसमें कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। आपके घर के एकदम बाजू में, तो अगर आपके घर के एकदम बाजू में है तो आप कचरा भी वहीं डालोगे और कब्जा भी आप ही करोगे। तो ये भी यहाँ कब्जा करेगा। कौन करेगा? ये 3 यहाँ कब्जा करेगा और ये 5 इधर कब्जा करेगा। तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 10:15:24। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि तीनों का योगफल कितना है? जोड़ दीजिए। तीनों का योगफल है 49। किसके बराबर है? 240 के। काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? अगर 49 रेशियो कितना हो जाता है? 240, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 5। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरी संख्या बताना है। दूसरी संख्या कितने रेशियो है? 15 रेशियो। यानी सेकंड नंबर क्या हो जाएगा अपना? दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5 × 15 बराबर 75। और यही आपका आंसर है। ओनली 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन होने वाला है। कुछ दिक्कत नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट आपको ये घर घेरने का जो सिस्टम हमने बनाया है रेशियो मेथड में, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी ऐसे में डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमने सिखाया, लड़ाई कॉन्सेप्ट सिखाया है, शिफ्टिंग सिखाया है। ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, बने रहिएगा और वीडियो पूरा वॉच करिए। क्वेश्चन समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा वॉच करिए। लेकिन जिसको ये चीजें समझ में आ जाएगी एक बार, दोबारा वो माइंड से निकलने वाली नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। चाहे आप किसी एग्जाम में वनडे बैठ जाए, छोटा बड़ा कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, सीजीएल में बैठिए, सीएचएसएल में बैठिए, और ग्रुप बी वाले हैं वो जिनका पेपर आने वाला वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो जुड़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं होते, बस उनको क्या है, हमारी सोच और हमारी अप्रोच, वो दोनों चीज मिलके उसको, और एग्जाम का प्रेशर, इतनी चीजें मिलके क्वेश्चन क्या करते हैं, लेंदी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको आता नहीं है, ऐसा हमको डाउट होता है। ठीक है, ₹3740 को इस तरह विभाजित करिए, इस तरह विभाजित करिए कि पहले का आधा भाग, पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3
दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग बराबर। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, राइटिंग सही नहीं है लेकिन कोई हंसेगा नहीं, जैसा है उसी में पढ़िए। 3740 रुपए को इस तरह विभाजित करिए कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग बराबर हो। डायरेक्टली ये अप्रोच मैंने आपको सिखाया है, शिफ्टिंग अप्रोच इसको बोलते हैं। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको कराया है। डायरेक्ट क्या करना है इसके लिए, पहले से ही मामला सेट करिए, पहले से ही मामला सेट करिए। कैसे देखना, पहले का आधा भाग बराबर होना चाहिए, दूसरे का 1/3 बराबर होना चाहिए, तीसरे के 1/6 के। यही तो क्वेश्चन में आपसे बोला है। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर के कर दीजिए। ठीक है, पहला भाग 2 के, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इसका 2 के, सेकंड पार्ट हो जाएगा 3 के, और थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका 6 के। इनको आपस में जोड़ दीजिए और यही तो 3740 के बराबर होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? किसी भाई को कोई दिक्कत है? अगर ये तीनों आपस में जोड़ रहे हैं तो ये 3740 के बराबर होना चाहिए, और वही चीज हम कर देंगे। आप तीनों को जोड़ दीजिए, 6 3 9 2 11। अब ऐसा लिखूंगा नहीं कि 2 के प्लस 3 के प्लस 6 के, ये चीजें मैं लिखूंगा नहीं। अब 6 3 9 2 11, 11 के बराबर 3740 के, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 340, के इक्वल टू 340 हो गया। ठीक है, के बराबर 340 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में बोला कुछ नहीं है। क्या बोला है भाई? बोला कुछ नहीं, कुछ बोला नहीं था कि आपस में इतने इतने भाग बराबर होना चाहिए, तो कर दीजिए। 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 का इसमें और 6 का इसमें मल्टीप्लाई, उसके बराबर इतना आना चाहिए, और वो आएगा भी डेफिनेटली, क्योंकि उसी से तो निकल के आया हुआ है। पहला भाग फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 340 बराबर कितना हो जाएगा 680। दूसरा पार्ट हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 340 बराबर 1020, और तीसरा पार्ट आपका क्या हो जाने वाला है 6 गुणे 340 बराबर 2040। इन तीनों को आपस में जोड़िए तो 3740 के बराबर होना चाहिए, और यही तो क्वेश्चन में आपसे बोला था, दूसरा कुछ बोला नहीं। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ है? और मैं तो बोलना भूल जाता हूं, लेकिन वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना आप बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, बने रहिएगा और जुड़िए जरूर। अगर आप जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, इससे क्या होता है हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, और आपका जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, स्टडी सर्किल जितना भी है वो पसंद आ रहा है उनको। तो इससे क्या है मोटिवेशन बना रहता है, और अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं बता रहा हूँ जो ये क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये आपने अगर 1-2 बार भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दिया है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली आए हुए हैं। ध्यान से सोचिएगा, अगर आपने एक भी बार पेपर दिया है तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पेपर में और पहले ऐसा आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लीजिए। एक क्वेश्चन ये पैसे के रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। रमेश के पास 50 पैसे
1 रुपए और 5 रुपए, याद रखिएगा 5 रुपए के सिक्के क्रमशः कितना है, 2:3:5 में। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में। उनके पास कुल रकम उनके पास कुल रकम 116 रुपए है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। हालांकि ये क्वेश्चन को सरल कर दिया उसने, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, उसको पूछना था 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, बाय मिस्टेक लिख दिया कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। ठीक है, ले लीजिए। अब सिक्कों की संख्या क्रमशः दिया गया है, तो मान लेता हूं जो सिक्कों की संख्या है ना वो ऐसे ही है जैसे रेशियो में है। सिक्कों की जो संख्या है मैं मान लेता हूं कि वो 2x, 3x और 5x, मतलब कि 50 पैसे के 2x सिक्के हैं, संख्या उनकी 1 रुपए के 3x है और 5 रुपए के 5x। ठीक है, आगे का क्या कॉन्सेप्ट है आपका, आगे का क्या कॉन्सेप्ट है, तो 2x अगर इसमें रकम दी गई है कितने रुपए के बराबर है, तो सिक्कों की संख्या रकम के बराबर तो नहीं कर सकते हैं, ये रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में इसके बराबर कर दीजिए। रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 50 पैसे के सिक्के हैं उनको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इतने रुपए हो जाएगा। भाई ये तो संख्या है सिक्कों की, और एक अगर 50 पैसा है तो वो आधा रुपया के बराबर होता है, 1/2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3x रहेगा क्योंकि ये तो 1 रुपए का है, प्लस क्या होगा 5x होगा और 5 का मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि 5x सिक्के हैं कितने, 5 रुपए का, हम 1 रुपए में इसका काउंटिंग कर रहे हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5x के बराबर होगा ना। 5 रुपए के सिक्कों के बराबर तभी होगा जब आप 5x इसकी संख्या है और एक सिक्के की कीमत 5 रुपए है, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ एक सिक्के की कीमत आधा रुपए है, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ एक सिक्के की कीमत 1 रुपए है, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर हो जाएगा 116 के। कर दीजिए, क्लियर है। अब इसके आगे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस 6x प्लस 50x बराबर 116। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, इस 2 का इस 2 के ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है, हाँ, लेकिन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ 2x हमने लिखा है, फिर करने कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि 2 का आप गुणा करोगे और 2 का भाग दोगे तो कुछ मतलब होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर इस 2 का 3x में किया 6x, फिर इस 2 का 5x में किया तो 10x, और 10x का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 50x। ठीक है, डायरेक्टली निकाल के आ रहा है 58x बराबर 116, तो x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 2 आ गया है, x बराबर 2 आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1 रुपए के कितने सिक्के, तो ये तो रुपए की कीमत आ गई, ये तो रुपए की कीमत आ गई, यानी कि x बराबर 2 आ गया, तो 1 रुपए की सिक्कों, 1 रुपए की कीमत कितनी हो जाएगी बताइए मुझे, 6 गुणे 2 बराबर 12 रुपए हो जाएगा, 12 रुपए हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या आपसे पूछ लिया है, तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 12 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 36, क्लियर हो जाएगा।
1 रुपए की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 36। मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर 12 गुणे 3 बराबर 36 सिक्के। और यही आपका आंसर है। ठीक है, किसी को डाउट, किसी भी बंदे को कोई डाउट हो तो बोल सकता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट सरल है, कुछ टफ नहीं है। बस क्या है, मैं इसकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ जाता है एग्जाम में और आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा देता हूं मैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये भी एग्जाम में आया था, लेकिन वो आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो एग्जाम में या तो आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं, इसलिए उनको कराया जा रहा है। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या था ये? फलों की एक टोकरी में 52% लीची है। कितने परसेंट लीची है? 52%। और 48% क्या है? कीवी। इन दोनों का अनुपात बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अगर आदमी 1 सेकंड 2 सेकंड भी ले रहा है ना, तो अगर 5 सेकंड से ऊपर लिया, मतलब जानते हैं क्या है कि आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। फलों की एक टोकरी में इतना इतना लीची और 48% कीवी है, इन दोनों का अनुपात बताना है। अनुपात बताने के लिए एक तो सिंपल फंडा ये है कि पहले माइनस करिए इनको। दूसरा फंडा डायरेक्टली वाला क्या है पता है कि 52/48 आप कर दीजिए, और यही होना चाहिए 13/12 बराबर 13:12, और ये आपका आंसर। 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन था। पिछली बार के पेपर में ग्रुप डी में आया हुआ 2-3 शिफ्ट में अलग अलग। इस बार लीची है, पिछले एक बार लीची और दूसरी बार अमरूद करके पूछा गया था। अमरूद और आम का, लीची और कीवी का, ऐसा पूछा जाता है। तो ये कुछ लेंदी नहीं है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की आपको जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, कुल फल अगर दिया हो तो एक बार सोचना, इसमें फल वगैरह तो कुछ दिया ही नहीं है, कितने फल हैं उसके बाद ये करिए उसके बाद वो करिए, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। अगर फल की संख्या दी है तो ठीक है, फल की संख्या तो दिया ही नहीं था उसने, ना एग्जाम में दिया था ना मैंने यहाँ दिया है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन ले लीजिए, लड़ाई कॉन्सेप्ट करवा देते हैं एक बार और। देखिए क्वेश्चन लिखिए, चरण और रजत का वेतन 5:4 है। 5:4 है, चरण और रजत का वेतन जो है 5:4। यदि प्रत्येक के वेतन में यदि दोनों के वेतन में 3,000 ले लीजिए, 3,000 रुपए की वृद्धि हो जाती है। यदि दोनों के वेतन में 3,000 की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात कितना हो जाता है? तो अनुपात 6:5 हो जाता है।
चरण का वेतन बताइए, यही पूछा है। अब सोच लीजिए ये क्वेश्चन कैसे आया होगा। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता रहा हूं ना कि वो जो बेसिक वाली ट्रिक लोग लगाते हैं, इसलिए टाइमिंग ज्यादा लगता है और इसीलिए तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देता है। कुछ नहीं करना है आपको, पहले अनुपात 5:4 है जो चरण और रजत का वेतन है, इसको आप बेस मान लीजिए। ये क्या है? ये आपका बेस, इसको बेस मान लीजिए। यानी दोनों के वेतन में 3000। भाई इधर अगर 3000 प्लस हो रहा है तो इधर भी 3000 तो प्लस होना ही चाहिए ना। दोनों का रेशियो कितना हो जाता है? 6:5। कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन हमेशा इसका इसमें, इसका इसमें कितना हो जाएगा? 1:5। 5×5 = 25 और 6×4 = 24। 25 में 24 घटेगा तो 1 हो गया। और ये 1 किसके बराबर है? 5 × 15 और 6×3 = 18। 1:3000 के बराबर है। यहां से भी मैं निकाल सकता था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। बाकी मैं 1 दोनों का जो डिफरेंस है ना बढ़ने के बाद, क्योंकि इधर भी एक ही रेशियो बढ़ रहा है और इधर भी एक रेशियो ही बढ़ रहा है, ये बढ़ने के बाद 3000 के ही बराबर। और मैं डायरेक्टली ये चीज कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया कि आपको डाउट हो जाएगा। ठीक है, 1:3000 के आपसे क्वेश्चन पूछा, चरण का वेतन 5 है, तो चरण का वेतन 5×3000। अब ये चीज बिल्कुल नहीं सोचना है कि इस 5 का गुणा हमने किया है। हमने पहले आपको बताया है जो बेस मानोगे आप, अगर बेस इसको मान रहे हो तो इसका ही मल्टीप्लाई आपको करना है। लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन का मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले में ही करना जिसको आपने बेस माना है। चरण का वेतन कितना हो जाएगा? 15,000। और यही आपका आंसर है। बने रहिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, जिससे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वीडियो का पूरा वॉच करिए तो आपके ज्यादा समझ में आएगा, आप कंफर्टेबल फील करोगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आराम से आप कर पाओगे। क्लियर है? तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।